नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारण से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। आज देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 के ऊपर। सेट नंबर 5 तक हमारे हो गए थे और सभी के टेस्ट भी मैंने पीछे दे रखे। देखते हैं इसमें जो आपका पहला वर्ड है मित्रों है हमारा यहाँ पर ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। इसका हिंदी होता है जीवन की नई शुरुआत करना। जीवन की नई शुरुआत करना। टू स्टार्ट न्यू लाइफ। टू स्टार्ट न्यू लाइफ। नेक्स्ट वर्ड मित्रों यहाँ पर देखना है, सेकेंड वर्ड है हमारा फायर एंड ब्रिमस्टोन। इसका मतलब होता है मित्रों जहन्नुम की सजा। जहन्नुम की सजा। द पनिशमेंट ऑफ हेल। पनिशमेंट ऑफ हेल। थर्ड वर्ड देखना है दोस्तों यहाँ पर हमारा ओवर हेड्स एंड ईयर्स। बहुत अधिक रूप से फंस जाना। बहुत अधिक रूप से फंस जाना या उलझ जाना भी हो सकता है। इसका होगा मित्रों कंप्लीटली ट्रैप्ड। फोर्थ नंबर वर्ड है यहाँ पर हमारा दोस्तों विथ माइट एंड मेन। विथ माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी ताकत से। पूरी ताकत से। विद फुल फोर्स। फाइव नंबर वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब मित्रों होता है गलती, मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों यहाँ पर पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर किसी विशेष क्षेत्र में निपुण। एक्सपर्ट। सेवंथ नंबर वर्ड है मित्रों यहाँ पर एट द हेल्म।
एट द हेल्म का मतलब होता है मित्रों जहाँ स्थिति आपके नियंत्रण में हो। इन कंट्रोल, इन कंट्रोल। नेक्स्ट नंबर वर्ड हमको देखना है ए बिग गन। ए बिग गन का मतलब होता है मित्रों महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। नौवां वर्ड है हमारा यहाँ पर स्कॉट फ्री। बिना सजा के छोड़ देना, टू फ्री फ्रॉम विदाउट पनिशमेंट। 10th नंबर वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा जुडाज किस। झूठा प्यार, फॉल्स लव। देखिए दोस्तों ये 10 वर्ड है हमारे और इन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड है हमारा ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम ज़मीन आपकी लीज पर ले लेंगे, तो लीज का मतलब मित्रों क्या होता है उधार पर लेना। ए फ्रेश मतलब एक ताज़ी और लीज ऑफ लाइफ मतलब उधार का जीवन में ले रहा हूँ और इस बार मैं ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट करूँगा फ्रेश से, शुरुआत से। तो जीवन की यहाँ पर लिखा है जीवन की नई शुरुआत करना, मतलब कोई भी हमारा जीवन है अब उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं बिल्कुल नए से। यहाँ पर लिखा है टू स्टार्ट न्यू लाइफ, नया जीवन प्रारंभ करना। अगला देखना फायर एंड ब्रिम स्टोन। इसका मतलब है जहन्नुम की सज़ा। मान लो कोई व्यक्ति है, पहले तो उसको स्टोन से मारा गया, पत्थर से, और फिर उसको क्या जला दिया, आग लगा दिया। तो बोलो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर ही तो पहुँच जाएगा ना। कई बार लोग बोलते हैं ना गुस्से में कहाँ जाऊँ, तो बोलता है जहन्नुम में जा। यहाँ पर लिखा है द पनिशमेंट ऑफ हेल, मतलब कहाँ की सज़ा, उसको नर्क की सज़ा है, जहन्नुम की सज़ा है। अर्थात उस व्यक्ति के ऊपर पहले स्टोन मारे गए, फिर उसको क्या कर दिया, आग से जला दिया गया। यहाँ पर लिखा ओवर हेड्स एंड ईयर्स। कई लोग बोलते नहीं कि पानी सर के ऊपर से अब जा रहा है, पानी सर के कहाँ से जा रहा है, ऊपर से। तो बहुत अधिक रूप से फंस जाना या उलझ जाना। यहाँ पर लिखा है कम्प्लीटली ट्रैप्ड। ये देखिए यहाँ पर लिखा है हेड्स। हेड्स मतलब मित्रों क्या होगा, सिर। ईयर्स माने क्या होता है, कान। जब पानी सर और कान के ऊपर हो जाए मतलब बुरी तरीके से व्यक्ति क्या है, फंस चुका है। अगला देखना है विथ माइट एंड मेन। यहाँ पर लिखा है पूरी ताकत से, विथ फुल फोर्स। कैसे याद करना है, जो माइट होता है ना, माइट अपनी पूरी ताकत से मेन वर्ब के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, मेन वर्ब। और कौन सा मेन वर्ब बेटा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विथ माइट एंड मेन, माइट अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि उसे मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, नहीं माइट यूज हो ही नहीं सकता। तो पूरी ताकत से, माइट पूरी ताकत लगा देता है कि मुझे मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म।
अगला यहाँ पर लिखा है फॉक्स पास, यहाँ पर लिखा है गलती मिस्टेक। फॉक्स माने मित्रों क्या होता है, आपने देखा होगा, फॉक्स माने होता है लोमड़ी, लोमड़ी। अब लोमड़ी थी और पास मतलब यहाँ पर समझिए आप गुजरना, हम लोमड़ी के पास से गुजर गए, यही मेरी सबसे पहले क्या थी, गलती थी, लोमड़ी के पास से होकर के जाना। तो फॉक्स पास, लोमड़ी के पास से होकर के गुजरना, तो क्या थी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगला देखना है पास्ट मास्टर, तो मास्टर माने बेटा क्या होता है, टीचर होता है, मतलब वो पास्ट का टीचर है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर व्यक्ति निपुण है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपर्ट बोलते हैं। इसी के लिए मैंने एक चीज़ और बताई थी, नर्ड बोला था, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। एंडोइटनेस होता है, बोला था नारद किस चीज़ में एक्सपर्ट है, चुगली करने पर। अगला देखना है एट द हेल्म, हेल्म को आप याद करिए हाल से, एट द हेल्म, हेल्म को आप याद करो हाल से, जैसा कुछ सा दिखाई दे रहा है। तो जहाँ स्थिति आपके नियंत्रण में हो, इन कंट्रोल, मतलब हाल में स्थिति कैसी है, इन कंट्रोल है, मतलब स्थिति नॉर्मल है। अगला देखना है बिग गन, बिग मतलब क्या होता है मित्रों, बड़ी, और गन मतलब क्या होता है, बंदूक। अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर के लोग उसके साथ चलते हैं, तो ये बिग गन, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, ए बिग गन है वो। बहुत पहुंच वाला भी व्यक्ति होता है और महत्वपूर्ण भी व्यक्ति होता है, इसकी दो हिंदी होती है। पहुंच वाला व्यक्ति क्या होता है मित्रों, पहुंच वाला व्यक्ति भी बोलते हैं इसको, और बोलते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बोलते हैं। स्कॉट फ्री, मतलब स्कॉट फ्री है। यहाँ पर क्या देखा कि स्कॉट एक स्कॉच नाम की शराब आती है, स्कॉच, क्या आती है, स्कॉच। स्कॉच को देखिएगा, स्कॉच स्कॉट जैसा लग रहा है। तो जो लोग स्कॉच पी करके कोई अपराध करते हैं, कोई भी सज़ा करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं स्कॉच पी करके, शराब पी करके, तो उन्हें बिना सज़ा के ही छोड़ दिया जाता है। तो स्कॉट फ्री को कैसे याद करना है, स्कॉच फ्री मतलब शराब पीने वाले लोगों को बिना सज़ा के पुलिस छोड़ देती है, थाने आने ले गए और एक दो डंडे मार करके छोड़ देती है। अगला देखना जुडाज किस, जुदा को याद करिए, जुदा, क्या याद करना है मित्रों, जुदा, मतलब जिस समय वो जुदा हो रही थी उस समय किस करके गई थी, अर्थात कैसा प्यार उसने दिखाया था, झूठा प्यार, फॉल्स लव, और वहाँ जा कर के उसने शादी कर लिया था। मान लो किसी लड़के की शादी होनी थी, अपने बॉयफ्रेंड को बोल करके गई जुडास किस, जुदा होते समय किस भी की, परेशान नहीं होना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। लेकिन वो लड़का एसएससी में पास कर गया और तुम फेल कर गए, तो उसने अर्थात कैसा प्यार किया, जुडाज किस किया, तुमसे झूठा प्यार किया और एसएससी वाले लड़का से जाकर के शादी कर लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मित्रों। 10 तक हमने समझ लिया। 11th नंबर का हमारा वर्ड है यहाँ पर दोस्तों, क्या है, 11th में है यहाँ पर डेविल, फिर यहाँ पर लिखा लक, डेविल लक। डेविल लक का मतलब मित्रों क्या होता है, भाग अच्छा होना, भाग अच्छा होना। देखेंगे इसको कैसे बोलना है, भाग अच्छा होना। इसके लिए होता है एक शब्द आपका फॉर्चुनेट। 12 नंबर यहाँ पर वर्ड हमको देखना है दोस्तों, मेंड वंस वे। मेंड वंस वे का मतलब क्या होता है, अपनी आदतों को सुधारना, अपनी आदतों को सुधारना। इसको लिखेंगे टू इम्प्रूव योर हैबिट्स, योर हैबिट्स। अब यहाँ पर देखना है
13 नंबर वर्ड है हमारा ऑन द एनविल। ऑन द एनविल का मतलब होता है निर्माण की अवस्था में, निर्माण की अवस्था में। यहाँ पर होगा इन ए स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, इन ए स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। 14 नंबर वर्ड है यहाँ पर कट ए सॉरी, फिर यहाँ पर लिखा है फिगर, कट ए सॉरी फिगर, कोई प्रभाव न पड़ना। टू गिव नो इफेक्ट, अगला यहाँ पर देखना है मित्रों डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मित्रों यहाँ पर क्या होता है धोखा करना। यहाँ पर होगा हमारा फॉल्स आर डिसीटफुल डीलिंग। सिक्सटीन नंबर दोस्तों यहाँ पर वर्ड हमको देखना है टू मेक ए फॉर्चून, टू मेक अ फॉर्चून। आमिर बनना, टू बिकम रिच। 17 नंबर वर्ड देखना है राइम और रीजन। राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन। 18 नंबर वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा स्टफ एंड नॉन सेंस, स्टफ एंड नॉन सेंस इसका मतलब होगा बकवास। सेंसलेस टॉक। नाइनटीन नंबर वर्ड देखना है बी ऑल एंड इंड ऑल, सब कुछ, एवरी थिंग। हार्ड हार्टेड, कठोर, अनसिंपैथेटिक। देखिएगा दोस्तों इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा है डेविल्स लक। मान लो कोई एक डेविल नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है डेविल,
और उसका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा है, वो कोई भी काम करता है उस पर उसको सक्सेस मिल जाती। डेविल्स लक मतलब डेविल का भाग, यहाँ पर देखना भाग अच्छा होना, फॉर्चुनेट होना। फॉर्चुनेट का मतलब ये क्या होता है, भाग्य का अच्छा होना। डेविल मतलब डेविल का लक ऐसा है कि उसका सारा काम बन जाता है। अगला देखना मेंड, फिर लिखा वंस वे। मेंड का मतलब यहाँ पर क्या याद करना बेटा, माइंड से, मतलब माइंड करो कि तुम्हारे जो रास्ते हैं वो क्यों बंद होते जा रहे हैं। तो मैंने माइंड कर लिया कि मेरे रास्ते क्यों बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत क्या थी, बुरी थी। इसलिए अपनी आदतों को सुधारना, क्या करना, अपनी आदतों को सुधारना। माइंड करो कि तुम्हारे रास्ते क्यों बंद होते जा रहे हैं, जो तुम कि सोते हो, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग करते हो, लेकिन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते हो। तो माइंड वंस बे, उसने ध्यान दे लिया कि रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं, क्योंकि उसकी आदत बुरी थी। इसलिए अपनी आदतों को सुधारना। टू इम्प्रूव सुधारना, योर हैबिट्स मतलब अपनी आदतों को। यहाँ पर लिखा ऑन द एनविल। एनविल कुछ अनिल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अनिल कपूर से याद कर लीजिए। यहाँ पर अनिल कपूर है, उसके एक फैक्ट्री क्या है, निर्माणाधीन है। तो निर्माण की अवस्था में, इन स्टेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ अभी बन रही है, बन करके तैयार नहीं हुई है। तो ऑन द एनविल, एनविल से याद करो, अनिल कपूर एक फैक्ट्री बनवा रहा है, लेकिन फैक्ट्री अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर है कट ए सॉरी फिगर। यहाँ पर लिखा है कट मतलब काट देना, और फिर कहना ए सॉरी फिगर, कहते हैं ये जो आपका फिगर है ये अच्छा नहीं है, और उसने उसको काट दिया। अर्थात आपने जो फिगर बना करके दिया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सपोज करिए कि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है और आपने कोई एक फिगर ऐसा बना करके आप ले आए, और आप उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, बायोलॉजी है, लेकिन ये फिगर बिल्कुल क्या था, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। कट मतलब उन्होंने काट दिया और बोला है सॉरी फिगर, मतलब ये फिगर किसी काम का नहीं है, अर्थात इस फिगर ने एग्जामिनर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालना। टू गिव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना। डबल डीलिंग, मान लो कोई व्यक्ति डबल डीलिंग कर रहा है, धोखा करना। फॉल्स आर डिसिटफुल डीलिंग, डिसिटफुल माने भी क्या होता है, धोखा से भरी हुई डीलिंग। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं तेरा भी साथी हूँ, और हमारे विरोधी से भी मिला, उसका भी साथी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल डीलिंग ना करो, अर्थात हमको धोखा मत दो। यहाँ पर लिखा है टू मेक, फिर लिखा है ए फॉर्चून। टू मेक मतलब मित्रों क्या होता है, बनना। फॉर्चून मतलब क्या होता है मित्रों, भाग्यशाली। जब कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, अमीर बनना। टू बिकम रिच, अर्थात वो क्या बन जाता है, अमीर बनना, बिकम होना। फिर यहाँ पर लिखा है राइम आर रीजन, कहते हैं राइम, राइम को याद करना आपको राम से। राम ने कोई कारण नहीं दिया था जिस समय वो वनवास के लिए निकल गए थे, तो बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पर लिखना है राइम रीज़न, राम ने कोई रीज़न नहीं दिया था और बिना रीज़न के वनवास के लिए निकल गए थे। स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ को याद करना आपको स्टॉप से। उसका जितना भी स्टाफ है वो सारा का सारा कैसी बातें करता है, नॉनसेंस वाली बातें करता है, बकवास भरी बातें करता है, सेंसलेस टॉक। देखा होगा जो छोटे छोटे वर्कर होते हैं वो कितना बुराई करते रहते हैं अपने मालिक का, लेकिन पीठ पीछे। यहाँ पर देखना बी आल एंड इन डाल। बी आल कुछ लग रहा है, बी आल को अगर हम देखें तो बेहाल, मतलब वो बेहाल हो गया। और क्यों बेहाल हो गया, कि चूँकि इन आल उसका सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो एवरीथिंग सब कुछ। वी हाल को याद करना है, बेहाल हो गया। क्यों बेहाल हो गया, चूँकि इन डाल उसका सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर हार्ड, फिर लिखा है हार्टेड। हार्ट माने क्या होता है, हृदय, मतलब हार्ट हृदय वाला, अर्थात कैसा व्यक्ति है, कठोर है या निर्दयी है। इसके लिए एक शब्द और मैंने बोला था, कॉलस, कॉल किया जा रहा है बार बार। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ पर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना हुआ करें आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाया करूं। धन्यवाद मित्रों।